हेलो डियर स्टूडेंट और वेलकम है आपका अपनी क्लास चैनल में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है कैक्टस प्लांट को बहुत ही अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, बहुत ही लाइव डेमो से। जो है मैडम श्वेता अग्रवाल, जो कि बहुत ही हमारे कर्मठ अध्यापक साथी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से डेमोन्स्ट्रेट किया। तो एक एक चीज़ जो है आपको मरुस्थलीय पौधे या कैक्टस प्लांट के फीचर्स, गुण जो भी हैं, सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें और 7 या 8 मिनट ज़रूर दें, ताकि आपका ये टॉपिक जो है टोटली क्लियर हो जाए। सभी को नमस्कार। आज मैं एक ऐसे पौधे को लेकर आई हूँ जो कि मरुस्थल में पाया जाने वाला पौधा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये पौधा हमें डेजर्ट्स में ज़्यादा मिलता है। अब जैसे कि आप जानते हो, डेजर्ट्स या मरुस्थल ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है या फिर वो ज़्यादा रेतीली जगह होती है। तो ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत कम होती है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें ऐसे से कौन कौन गुण हैं जो इन्हें मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूलित करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे इनमें कौन से करैक्टर्स हैं जो इस पौधे को अडॉप्ट करता है डेजर्ट्स में रहने के लिए। तो इस पौधे का नाम है कैक्टस। ज़्यादा इसे कैक्टस के नाम से ही जाना जाता है, वैसे इसे हिंदी में हम नागफनी भी कह सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके तने को देखते हैं। तो देखिए, ये जो हरा भाग जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखने में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये वास्तव में इसका तना है। तो ये हरा वाला भाग जो है ये इसका तना है। तो ये जो भाग है इस पौधे का, क्योंकि ये हरे रंग का है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या प्रकाश संश्लेषण जो है वो ये तने वाला भाग ही इस पौधे में करता है। लेकिन जो इसकी पत्तियां हैं, या तो वो बहुत छोटी होती हैं या फिर वो कांटेदार होती हैं, जैसे कि इस कैक्टस में आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए आप, ये जो कांटे जैसा आकार आपको दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में इसकी पत्तियां हैं। और जो पत्ती की तरह आपको दिखाई दे रहा है जो हरा भाग है, वो इसका तना है। तो देखिए, क्योंकि अगर इसकी जो पत्तियां हैं वो रिड्यूस हो गई हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, या हम बोल सकते हैं कांटेदार हैं और बहुत ही छोटे आकार की हो गई हैं, तो इसलिए इस पौधे की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है, या हम बोल सकते हैं ट्रांसपीरेशन नहीं होता है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जब पत्ती की सतह से जल के छोटे छोटे कण उसकी सतह पर दिखाई देते हैं और फिर बाद में वो वाष्पित हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, या फिर हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो क्योंकि ये प्रोसेस लीव्स के थ्रू होता है और यहाँ पर लीव्स बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में है, बहुत ही छोटे आकार में है, तो इसका मतलब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो मतलब ये जल यहाँ पर वेस्ट नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर इसकी स्टेम के अंदर रिटेन हो रहा है, या उसका लॉस नहीं हो रहा है। तो ये तो था इसकी पत्तियों के बारे में। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इसकी जड़ों के बारे में भी देख लेते हैं। जो इसकी जड़ें हैं वो फाइब्रस रूट्स हैं, ये ज़्यादातर इसमें फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें हम रेशेदार जड़ें भी बोलते हैं। तो ये जड़ें जो हैं काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती हैं और जल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। ज़्यादा डीप ये नहीं जाती हैं, बस दूर तक ये फैल जाती हैं। तो क्योंकि ये वाइड स्प्रेड है इन जड़ों का, तो इसलिए ये दूर से भी जल को ग्रहण कर सकती हैं। तो ये है इनकी जड़ों के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि इसमें और कौन सा ऐसा गुण है जो इसे अनुकूलित करता है। तो हम अब इसके तने को
मैं तोड़ कर देखूँगी तो आप देखोगे कि इसके बाहर एक प्लास्टिक लाइक शीट है, या फिर हम बोल सकते हैं एक पतली सी लेयर है। ये देखिए, आप देख सकते हो आप बहुत ही आसानी से ये लेयर यहाँ से छूट रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई प्लास्टिक शीट होती है या वैक्स शीट होती है, हिंदी में हम बोल सकते हैं मोम की परत की तरह। तो जैसे कि प्लास्टिक शीट पानी को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आने देती है, उसी प्रकार ये जो शीट आपको मोम की झिल्ली से दिखाई दे रही है, ये जल का वेस्टेज जो है उसको रोक देती है, मतलब अंदर से जल को वाष्पित होने से रोकती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी लॉस ऑफ वाटर जो है रिड्यूस हो रहा है इस शीट की वजह से। अब एक और चीज़ हम इसमें देखेंगे, जो इसका तना है, ये जो हरे वाला भाग दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर करके रखता है अंदर। तो क्योंकि इसके बॉडी के अंदर ही बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है, तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम देखते हैं कैसे इसके अंदर पानी है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके देखूंगी। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगी, ये देखिए ड्रॉप ऑफ वाटर, ये देखिए आप। तो इससे हमें पता लगता है इसके अंदर बहुत सारा जल जो है वो स्टोर्ड है, वाटर स्टोर है। यहाँ देखिए, तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है या इसका गुण ही कह लो कि जो इसमें वाटर को रिटेन रखता है, पानी को स्टोर करके रखता है, जिससे इसको जल की आवश्यकता कम पड़ती है। तो आज हमने तीन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की कि इस पौधे में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या गुण है जिसे अडॉप्ट करता है डेजर्ट्स में रहने के लिए। तो पहली चीज़ है कि इसकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो स्टेम के थ्रू होता है, ये प्रकाश संश्लेषण स्टेम से होता है। दूसरी चीज़, जो इसके लीव्स हैं, ये पत्ते हैं, बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, या हम बोल सकते हैं कांटेदार होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो लगभग ना के बराबर हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं और दूर दूर से पानी को ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। और हमने क्या देखा था कि इसकी जो स्टेम है या जो तना है, उसके अंदर एक वैक्सी लेयर होती है, उसकी सतह पर वैक्सी लेयर होती है, जो कि लॉस ऑफ वाटर को अगेन रिड्यूस करता है। और इसकी स्टेम के अंदर या तने के अंदर बहुत सारा जल जो है वो स्टोर होके रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है इस पौधे को अनुकूलित करता है मरुस्थल में या डेजर्ट्स में जीने के लिए।